हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर रामनाथन कृष्णन को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, बिल्ली को रात में अधिक किस कारण से दिखाई देता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर पुतली की विशेष बनावट की वजह से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सबसे शुद्धतम जल किसका होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर वर्षा का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस देश का संविधान भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान का प्रेरणा स्रोत है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर जर्मनी का संविधान का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कौन सा पेड़ काटने के बाद खून निकलता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर ब्लडवुड ट्री। इस पेड़ को काटने पर खून जैसा लाल पदार्थ निकलता है। इसे कियाट मुकवा या मुनिंगा भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम सेरोकार्पस एंगोलेंसिस है। यह पेड़ दक्षिण अफ्रीका के अलावा मोजाम्बिक, नामीबिया, तंजानिया और जिम्बाब्वे जैसे देशों में भी पाया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता अंतर्वैयक्तिक संचार के किस सिद्धांत को इंगित करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अपरिवर्तनीयता का सिद्धांत का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर तुर्की को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 16 जुलाई 1916 ईस्वी को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, महाराणा प्रताप ने बुलबुल किसका नाम रखा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अपने घोड़े को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारतीय पैसों का नोट का कागज किस चीज का बना होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर कपास का। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले नोट 100% कपास से बने कागज पर छापे जाते हैं। आम कागज जो लकड़ी के गूदे से बना होता है,
के मुकाबले कपास से बने नोट ज्यादा मजबूत होते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली स्याही मध्य प्रदेश के देवास में बनाई जाती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, रिकन का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस गैस से सड़ी मछली की तरह गंध आती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ओजोन गैस से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किसी विदेशी फुटबॉल क्लब के लिए खेलने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बाईचुंग भूटिया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, एथिल एसीटेट का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा जानवर है जो दूध और अंडा दोनों देते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, प्लेटिपस और एकिडना। प्लेटिपस और एकिडना ऐसे जानवर हैं जो दूध और अंडे दोनों देते हैं। ये दोनों ही स्तनधारी जीव हैं, लेकिन संतान पैदा करने के लिए अंडे देते हैं। प्लेटिपस को बत्तखमो प्लेटिपस भी कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। प्लेटिपस का वजन करीब 2 से 3 किलोग्राम होता है। यह कांटेदार चींटियां खाता है। यह हर दिन करीब 12 घंटे शिकार के लिए बाहर निकलता है। यह विषैला होता है और काटने पर जान भी जा सकती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत की पहली महिला ट्रेन चालक कौन थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सुरेखा यादव, वर्ष 1988 में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, टॉन्सले ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पहाड़ों पर काफी नमी व जल होता है, फिर भी यहां मरुद्भिद क्यों होते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दुनिया का सबसे पवित्र फल किसे माना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दुनिया का सबसे पवित्र फल रुद्राक्ष माना जाता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में रुद्राक्ष को भगवान शिव के अश्रुओं से उत्पन्न माना गया है। रुद्राक्ष एक फल का बीज होता है।
रुद्राक्ष के पेड़ को इलियोकार्पस गेनेट्रस भी कहा जाता है। यह पेड़ नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया, हिमालय और गंगा के मैदानों में पाया जाता है। भारत में रुद्राक्ष की लगभग 300 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। पंचमुखी रुद्राक्ष को मानसिक शांति पाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके अलावा भारत में पनियाला को भी पवित्र फल माना जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।